नमस्ते फ्रेंड, मैं हरी। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल पे मिलते हैं आपको कई तरह के एजुकेशन और जीके शॉर्ट टेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो एक राजस्थान के कल्चर से संबंधित है, त्योहारों का है। हम सभी जानते हैं कि अपने त्योहारों में एक त्यौहार आता है एकादशी का। और एकादशी साल में कितनी आती है, किस तिथि को आती है, किस पक्ष में आती है, किस महीने में आती है, ये अपने को याद करना होता है। लेकिन ये अपने को याद नहीं होता है और अपन कन्फ्यूज होकर एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। लेकिन आज में ये 6 जो एकादशी आती है अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको मैं एक ऐसी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ जो ज़िंदगी में कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जब तक आपकी कहानी पूरी होगी तो आपकी जो 6 एकादशी है वो पूरी तरह आपको याद हो जाएगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना, कहानी शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना है। और आपकी जो 6 एकादशी है इनकी कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कौन कौन सी एकादशी होती है, वो सब मैं एक कहानी में याद करवा दूंगा आपको। तो अपन बिना समय गवाए अपन चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और भी जो आने वाली अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स हैं वो आपसे छूटे नहीं। तो वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले एक कहानी है, वो कहानी आपको सुननी है। सबसे पहले है कि अपने को मेहमान आता है, मेहमान को आते अपन उसको जल पिलाए। जल पिलाने के बाद उसको अपन सुला देते हैं कि आपको सुलाना, सो जाओ। सोने के बाद उसको हम जल में झुलाते हैं। जल में झुलाने के बाद उसको तुलसी खिलाते हैं। तुलसी खिलाने के बाद उसको हम उठाते हैं। उठाने के बाद हम उसको क्या खिलाते हैं? आंवला। कहानी एक बार फिर सुने। अपने कोई मेहमान आया, उसको आते अपन क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद उसको अपन सुला दिए कि आप सो जाओ। सुलाने के बाद उसको अपन जल में झुलाते हैं। जल में झुलाने के बाद उसको अपन क्या खिलाते हैं? तुलसी। तुलसी खिलाने के बाद उसको अपन उठाते हैं और उठाने के बाद क्या खिलाते हैं? आंवला। तो ये अपनी कहानी है। तो इससे मैं याद करवाता हूँ अपनी जो एकादशी है। निर्जला जल से निर्जला एकादशी। सैनी सोन जो अपना त्यौहार होता है देव सैनी एकादशी, जो देव सोनी बोलते हैं, तो देव सैनी एकादशी में हो जाएगी। उसके बाद जल में झुलाया मतलब जल झूलनी एकादशी। उसके बाद अपन ने तुलसी खिलाया मतलब तुलसी एकादशी। फिर अपन ने उठाया, उठाया से मतलब देव उठनी, जो अपन बोलते हैं गाँव में कि देव उठनी 11, वो देव उठनी। उसके बाद आंवला खिलाया मतलब आंवला एकादशी। तो ये जो 6 एकादशी है अपनी, इनका नाम आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा अपना आगे का टॉपिक आता है फ्रेंड्स कि वो कौन सी तिथि को आती है ये। तो तिथि सभी की एकादशी है। तो एक ही लाइन में, एक ही शब्द में याद हो जाएगा कि कौन सी तिथि को आती है ये सब? एकादशी, जो अपन गाँवों में बोलते हैं कि 11। तो ये एकादशी को ये आती है। उसके बाद अपन आता है कौन सा पक्ष, मतलब कृष्ण पक्ष में आती है या ये शुक्ल पक्ष में आती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है। एक बाप की कितनी बेटियां हैं? 6। एक बाप के 6 बेटियां हैं, उनमें से 5 गोरी है और एक काली है। काली का नाम क्या है? तुलसी। एक बाप की कितनी बेटियां? 6। 6 में से 5 गोरी और एक काली। काली का नाम क्या है? तुलसी। तो तुलसी, काली और सब गोरी। तो इनको जो पक्ष है अपन याद करने के लिए अपन क्या करेंगे? सभी शुक्ल पक्ष में आएगी मतलब गोरी, चांदनी रात। और काली कौन सी है? तुलसी। तो काली कौन सी हो जाएगी? मतलब कृष्ण पक्ष में हो जाएगी तुलसी। इससे अपन आसानी से याद रख सकते हैं कि सभी है वो शुक्ल पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में सिर्फ तुलसी आएगी, मतलब काली है वो कृष्ण पक्ष में आएगी। तो इससे अपन आसानी से अपना जो पक्ष है वो भी अपना याद हो जाएगा। अब अपना बचता है महीना, कि ये कौन कौन से महीने में आती है। अपन ने 3 चीज़ याद कर ली है। एक तो एकादशी है, उनका नाम याद कर लिया है। एक वो कौन सी तिथि को आती है, ये भी अपने को याद हो गया। कौन से पक्ष में आती है, ये भी अपने को याद हो गया। अब बचा अपना महीना, कि इनको अपन कौन कौन से महीने में ये आती है। तो सबसे पहले इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। उसमें है अपन ने जेठ जी को बुलाया कि जेठ जी आओ। लेकिन कब आए? बाद में आए। बाद में कब आए? कार्तिक में, मतलब कार्तिक में आए। बाद में आने के कारण अपन ने कहा कि कितने महीने 2 महीने रुकना पड़ेगा। तो 2 महीने रुके मतलब कार्तिक में आए। 2 महीने रुक गए, कार्तिक 2 आएगी। इसके बाद वापस कब गए? फाल्गुन में। ट्रिक जो ये गाना जो अपने कहानी है वो एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं। जेठ जी को बुलाया कि जेठ जी आओ। कब आए? बाद में आए। बाद में कब आए? कार्तिक में आए। बाद में आने के लिए उनको बोला कि 2 महीने रुकना पड़ेगा, मतलब 2 बार रुके, मतलब कार्तिक 2 बार आएगी। और वापस कब गए? फाल्गुन में।
तो ये अपनी याद हो जाएगी। तो जेठ जी से हो गया अपना ज्येष्ठ, आओ से मतलब आषाढ़, और बाद में मतलब भाद्र, और कार्तिक 2 बार है तो मतलब कार्तिक, कार्तिक 2 महीने 2 बार आ जाएगी कार्तिक। इसके बाद में गए कब, फाल्गुन में, तो ये फाल्गुन। तो इससे अपन आसानी से अपने जो ये महीने हैं वो भी अपन आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये कहानी है, इसको आप 1-2 बार सुनोगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। ये जो 6 एकादशी आती है इनका करीब करीब हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और मैं बिल्कुल आपको वादे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये कहानी शुरू से एंड तक अगर सुनी है तो ये जो 6 एकादशी आती है अपनी, मतलब आपको ये मान लो कि 6 त्यौहार ये याद हो गए अपने 6 क्वेश्चन। इनमें से हर किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इनको बिल्कुल सुने और याद करें। अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो इनको आप लिख सकते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको और आने वाली जो बढ़िया बढ़िया ट्रिक है वो आपको याद हो सके। धन्यवाद।